brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। क्या भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता कहते थे। वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। 14 तारीख के बाद क्या होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री? क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कब तक हम माने कि सभी बातें समय पर होंगे। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पे मिलेगा, डोंट वरी। 2.5 साल से आप मेरा बाइट मांगते थे एयरपोर्ट पर, कार्यालय पर, कहीं पर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा था क्योंकि प्रभारी का वो कोई काम नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन 2.5 साल के सबके परिश्रम के बाद आज जो नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है, मैं मानता हूँ कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहाँ जाना है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोटिंग किया है, तो आने वाले दिनों में बिहार के विकास की रफ्तार एनडीए सरकार बढ़ाएगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। और सभी बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल उठ रहा है कि एक सवाल उठ रहा है कि 14 तारीख के बाद क्या होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री? क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कब तक हम माने कि सभी बातें समय पर होंगे। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके जीत में आप, हमारे आनंद में आप सभी सम्मिलित हुए। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पे मिलेगा, डोंट वरी।